गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हैं। आपका समदरिया आईएएस में स्वागत है दोस्तों। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर हमने दोस्तों यह वीडियो शूट किया है और हम यह सब उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो दोस्तों आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग 100% हितकर सिद्ध होगा दोस्तों। वैसे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, चाहे सिविल का हो, पीसीएस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, सभी क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद दोस्तों मैंने वीडियो शूट किया है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने नॉलेज की बेस बनाया, बल्कि आपके परीक्षा के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही वीडियो शूट किया है। अगर आपको अच्छा लगेगा दोस्तों तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। आज हम कल के लेक्चर में दोस्तों हमने बंदोबस्त सेटलमेंट के बारे में अध्ययन किया था दोस्तों, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किस प्रकार से सेटलमेंट लाए गए थे दोस्तों। आज के लेक्चर में उस सेटलमेंट के कारण ही हमारे देश में जो किसान आंदोलन होते हैं दोस्तों, कृषक आंदोलन होते हैं, आज हम उसके बारे में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमारे देश में जो कृषक और किसान में क्या अंतर है दोस्तों। किसान का मतलब होता है फार्मर, जहाँ पे फार्म हाउस बना है। हमारे देश में दोस्तों किसान शब्द का प्रयोग ही गलत है। किसान शब्द का प्रयोग अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन देशों के लिए होता है दोस्तों। हमारे यहाँ कृषक है, पीजेंट्री है दोस्तों, क्योंकि फार्मर का मतलब फार्म हाउस का निर्माण करना होता है दोस्तों, और पीजेंट्री मीन्स होता है कृषक। और हमारे देश में दोस्तों कृषक है, न कि फार्मर है दोस्तों। सबसे पहले हम कृषक आंदोलन के क्या कारण थे, हम इसको एनालिसिस करेंगे। तो पहला रीजन है दोस्तों औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक आर्थिक शोषण। दोस्तों भारत में अंग्रेजों के आने का एकमात्र उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लाभ अर्जन करना दोस्तों, और अधिक लाभ अपने आर्थिक हित के लिए अंग्रेजों के द्वारा लगातार रेवेन्यू इंक्रीज किए गए थे दोस्तों। और इसी रेवेन्यू इंक्रीज करने का रीज़न था कि बंदोबस्त के कारण हमारे देश में किसान आंदोलन होता है दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज अपने बेनिफिट के लिए कभी जमींदारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी का सहारा लेते हैं, और इन तीनों का एकमात्र उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना, और जिससे हमारे देश में दोस्तों किसान आंदोलन होता दिखाई देता है। दूसरा रीजन भू राजस्व व्यवस्था है, रेवेन्यू सिस्टम दोस्तों। अंग्रेज़ों की रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेज़ों के पक्ष में थी दोस्तों। कहने के लिए तो जैसे दोस्तों हमने आपको बताया था लैंड लॉर्ड सेटलमेंट में, हमने वहाँ बताया था दोस्तों कि लैंड लॉर्ड में क्या होता था, ज़मीन को एक निश्चित रेंट पर किराए पे दिया जाता था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा किराया वसूल किया जाता था। इसी तरह से गए कृषिगत क्षेत्र हस्तांतरण दस्तावेज चौपट हो जाना, यानी दोस्तों हमारी जो इकोनॉमी थी, जजमानी मुद्रा प्रोडक्शन था, उसको अंग्रेज़ों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था दोस्तों। इसलिए नष्ट किया गया था जिससे अंग्रेज आसानी से यहाँ से पर अपने व्यापार को कर सके दोस्तों, अपने सामान को बेच सके। तो ये एक रीजन था दोस्तों। तो बॉटम सिस्टम को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों, और इसका भी कारण आंदोलन दिखाई पड़ता है। प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था अंग्रेज़ों की जो थी दोस्तों, ये भी जैसे हमने देखते हैं दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त में हमने बताया था दोस्तों कि अच्छी जो ज़मीन होती थी, अच्छी ज़मीन में उत्पादन का 2/3 रेवेन्यू लिया जाता था, जबकि ख़राब ज़मीन में 1/3। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्टिंग स्टेज में तो ठीक था, प्रोडक्शन के समय सरकारी अफसर आते थे और किसान के यहाँ लेके चले जाते थे, लेकिन बाद में दोस्तों इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ा। क्या निगेटिव पड़ा, वो ऑफिस में बैठ कर अनुमान लगाते थे, तो रियल में जितना उत्पादन होता था दोस्तों उससे कई गुना ज़्यादा ये अनुमान लगा कर लेते थे। इसके कारण किसानों की स्थिति बद से बदतर होती है दोस्तों, और किसान आंदोलन होता है। नेक्स्ट दोस्तों करप्शन, भ्रष्टाचार के अंतर्गत दोस्तों महालवाड़ी बंदोबस्त को देख सकते हैं हम लोग, और जमींदारी बंदोबस्त, यानी महालवाड़ी में दोस्तों हमने आपको बताया था कि महालवाड़ी का जो हेड था लम्बरदार था। लम्बरदार का जो चहेता होता था पीजेंट कृषक, उसको खेत के उत्पादन को कम दिखाया जाता था दोस्तों, और जो विरोधी होता था ज़्यादा होता था। और इस करप्शन रूपी कारण से किसानों की स्थिति दोस्तों बद से बदतर हो गई, और देश में किसान आंदोलन होता दिखाई देता है दोस्तों। बिचौलियों का प्रवेश दोस्तों, मिडिल क्लास का प्रारंभ हो गया था। इसके कारण भी हमारे देश में चूँकि जितना रेवेन्यू फिक्स किया जाता था दोस्तों, जैसे हमने
बिहार बंगाल की बात की थी। बंगाल में हमने ये बताया था दोस्तों कि जितना रेवेन्यू सेटलमेंट किया गया था उसका लगभग 60 से 70 गुना कलेक्शन दिखाई देता है, यानी सरकारी खजाने से ज़्यादा ये मिडिल क्लास के द्वारा कलेक्शन किए गए थे, जिसके कारण हमारे देश में किसान आंदोलन दिखाई पड़ते हैं। बेगारी, बेगारी का मतलब बिना कुछ दिए कार्य कराना दोस्तों। बेदखली, किसी की ज़मीन को दखल कर लेना, जैसे हमने दोस्तों मुर्दा फरोशी के कानून में बताया था कि ब्रिटिश किसी के ज़मीन को भी कब्जा कर लेता था दोस्तों। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट हम देख रहे हैं दोस्तों, ये कृषक आंदोलन होने के कारण है। अब हमारे देश में दोस्तों जो कृषक आंदोलन है वो कहाँ कहाँ दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। पहला जो कृषक आंदोलन दिखाई पड़ता है दोस्तों बंगाल में। बंगाल में नील आंदोलन, पवना विद्रोह और तेभागा आंदोलन को हम देखते हैं दोस्तों। नील आंदोलन 1859-60 में हुआ था दोस्तों। पवना 1873 से 76 के बीच में हुआ था दोस्तों। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था दोस्तों। इसको हम देखेंगे। गुजरात में जो किसान आंदोलन हुए थे, बारडोली सत्याग्रह जो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। खेड़ा सत्याग्रह जो गांधी के नेतृत्व में हुआ था। केरला में जो हुए थे दोस्तों, मोपला किसान आंदोलन हुआ था। बेलूथम्पी किसान आंदोलन हुआ था। यूपी में देखते हैं दोस्तों, एका किसान आंदोलन हुआ था। एका किसान आंदोलन दोस्तों मदारी पासी आंदोलन के नाम से भी फेमस है दोस्तों, जो लगान वृद्धि के विरुद्ध हुआ था दोस्तों। इसके बारे में है। चंपारण किसान आंदोलन दोस्तों बिहार में हुआ था, जो गांधी जी के नेतृत्व में ये संपन्न हुआ था दोस्तों और सफल भी हुआ था। महाराष्ट्र में दोस्तों दक्कन किसान आंदोलन है और वर्ली किसान आंदोलन दिखाई पड़ता है। दक्कन किसान आंदोलन जो था 1875 में हुआ था, जबकि वर्ली किसान आंदोलन 1945 में होता दिखाई देता है दोस्तों। राजस्थान का एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन है दोस्तों, एकमात्र किसान आंदोलन, बिजौलिया किसान आंदोलन। यह राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है दोस्तों। यह 1913 में होता दिखाई देता है। अब यहाँ की परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर दोस्तों, अब इसमें से सभी किसान आंदोलन को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन नहीं बनाते दोस्तों। आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन कौन से बनाते हैं अब उसको हमें देखना है। आपके एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों, उसमें कौन कौन से किसान आंदोलन है उसको 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले जैसे आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन है वो कौन सा है? एक नील आंदोलन दोस्तों, डिटेल में आता है। पावना में थोड़ा सा आता है, तेभागा में थोड़ा सा आता है दोस्तों। बारडोली डिटेल में आता है, खेड़ा डिटेल में आता है दोस्तों, मोपला डिटेल में आता है और इधर चंपारण आता है दोस्तों। ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी के लिए स्थान को पता होना चाहिए दोस्तों, सन पता होना चाहिए। अब हम नील आंदोलन के बारे में देखेंगे दोस्तों। नील आंदोलन क्या है, ये कहाँ हुआ था? नील जैसा दोस्तों शब्द से क्लियर है। नील का मतलब होता है इंडिगो क्राफ्ट। इंडिगो का मतलब होता है नील, सूती कपड़े को दोस्तों। पहले हमारे देश जो ब्रिटिश कंपनियां होती थी दोस्तों, हमारे देश से सूती कपड़ा ले जाती थी, वहाँ से बना मटेरियल बेचती थी दोस्तों। तो जो ये कपड़े बनते थे दोस्तों, ये पूरी तरह से ब्लैक वाइट होते थे दोस्तों, सफ़ेद होते थे। कलर वाले कपड़े नहीं मिलते दोस्तों। और जब कलर वाले कपड़े नहीं मिलते थे दोस्तों तो जल्दी गंदे हो जाएंगे, और जब गंदे हो जाएंगे दोस्तों तो जल्दी फटेंगे, साफ़ करना पड़ेगा और फटेंगे। तो इस जो मजबूरी थी दोस्तों फटने की और सफ़ेद के कारण, इन कपड़े को लंबे समय तक साफ बनाए रखने के लिए दोस्तों और सुरक्षित बनाए रखने के लिए, कलर बनाने के लिए नील की ज़रूरत होती थी दोस्तों। तो अंग्रेज़ों के द्वारा दोस्तों हमारे देश में नील की खेती कराई जा रही थी दोस्तों। नील की खेती में क्या खास बात है? नील माने उजाला, 2 बूंद वाला दोस्तों। नील क्या है दोस्तों? नील की खेती उसी खेत में होती थी दोस्तों जिसमें धान की खेत होती है। धान की खेती जिसमें होती थी, धान वाले खेत में ही नील की खेती होगी दोस्तों। नील की खेती की दूसरी खासियत है दोस्तों कि जिस खेत में होगी वहाँ का अनफर्टिलाइज लैंड हो जाएगा, यानी देश की जो फर्टिलाइज है वो समाप्त हो जाता है दोस्तों। और जब देश का फर्टिलाइज खेत का खराब हो जाएगा तो खेत खराब हो जाता था दोस्तों। दूसरी चीज़ें ये थी कि नील की खेती करने से दोस्तों किसानों को उतना पैसा नहीं मिल पाता था कि उसके एवरेज में वो धान खरीद लें, अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। तो ये सारे कंडीशन थे दोस्तों।
दूसरी तरफ जो मील बागान थे यानी जो कंपनी के लोग थे दोस्तों, ये ज़बरदस्ती नील की खेती कराना चाहते थे, जबकि किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे दोस्तों। इसी बात को लेकर नील के कृषक व मील मालिक जो थे दोस्तों, या उनके बीच संघर्ष होता दिखाई देता है दोस्तों, जिसे हम नील आंदोलन में देखते हैं। नील आंदोलन का जो नेतृत्व था दोस्तों, वहाँ के स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास के नेतृत्व में होता है दोस्तों। और ब्रिटिश के द्वारा नील कृषक को बुरी तरह दोस्तों हरासमेंट, पीटा जाता है दोस्तों, जो किसानों को बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है दोस्तों नील की खेती करने के लिए। इसका वर्णन दीनबंधु मित्र के नील दर्पण नाटक में मिलता है दोस्तों, और साथ ही इसी का वर्णन हरिश्चंद्र मुखर्जी के हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र में भी दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी के हिंदू पैट्रियाट में व नील दर्पण में नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है दोस्तों। इसको हमें विशेषकर ध्यान रखना है दोस्तों। अब नील आंदोलन आपका समाप्त हो गया, यही ध्यान में रखना है। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, नील बागान मालिक के अगेंस्ट आंदोलन होता है, और वर्णन दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में मिलता है। नील दर्पण नाटक के थ्रू दोस्तों इसका वर्णन किया जाता था कि किस तरह से कि बागान के जो मालिक है किसानों का शोषण करते हैं दोस्तों। ठीक है। दूसरा पावना विद्रोह, ये भी दोस्तों 1873-76 में हुआ था दोस्तों, ये भी बंगाल में दिखाई पड़ता है। इसमें क्या था दोस्तों, जो जमींदार थे दोस्तों, ये किसानों के रेवेन्यू को, राजस्व को, लगान को दोस्तों बोल सकते हैं, लगान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं दोस्तों। तो लगान वृद्धि के विरोध में पावना के जो किसान थे दोस्तों वे आंदोलन करते हैं। इनका एक स्टेटमेंट दोस्तों हमारे काम का है, जो परीक्षा में लगातार पूछता है। क्या पूछता है, यहाँ के किसान कहते थे हम महारानी विक्टोरिया की रैयत बनना चाहते हैं, हम महारानी की रैयत बनना चाहते हैं, जमींदारों का नहीं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ की किसान मांगते थे कि हम रानी के रैयत, रानी के किसान होना चाहते हैं, जमींदारों के नहीं। अर्थात हम रानी के अधीन होना चाहते हैं, क्योंकि रानी होगी तो शोषण नहीं करेगी दोस्तों, ऐसा इनका मानना था। तीसरा दोस्तों बंगाल का जो आंदोलन है वो तेभागा किसान आंदोलन है दोस्तों। तेभागा किसान आंदोलन क्या है दोस्तों, ये बंगाल में हुआ था। तेभागा का मतलब तीन भाग दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि एक जमींदार होता है जो ज़मीन का मालिक होता है, दूसरा बटाईदार या आसामी होता है दोस्तों, जो ज़मींदार का खेत अधिया पर लेकर खेती करता है, और जो कुछ मिलता है उसमें आधा ज़मींदार लेता है, आधा कृषक लेता है दोस्तों। इस तरह से बंटवारा कर लेता है, इसीलिए इसका नाम होता है बटाईदार दोस्तों। अब देखिए ये तेभागा में चल रहा था दोस्तों, तभी क्या होता है कि आधा चल रहा था, तभी फ्लाइट कमीशन का गठन होता है दोस्तों। और यह कमीशन यह बताता है कि खेती करता, चूँकि किसान है इसलिए कृषक को जो खेती करता है उसके उत्पादन का 2/3 भाग दिया जाए, वह जमींदार को 1/3 मिले। तो जो 2/3 और 1/3 की बात होने लगी, यानी आसामी को 2/3 दिया जाएगा, जमींदार को 1/3। इसी सिस्टम के विरोध में दोस्तों वहाँ के जो स्थानीय लीडर हैं कंपाराम और भुवन सिंह ने आंदोलन को नेतृत्व किया। बाद में आंदोलन दोस्तों अपने आप अस्तित्वहीन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, बाकी यहाँ की कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर कंपाराम सिंह और भुवन सिंह को याद रखना है, और सबसे ज़्यादा सन इम्पॉर्टेंस है कि 1946 में तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। मात्र इतना ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आज तक आया है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों बारदोली किसान आंदोलन। बारदोली किसान आंदोलन क्या है दोस्तों, इसको देखेंगे हम लोग। बारदोली किसान आंदोलन 1928 में हुआ था, 1928 में दोस्तों। इसमें भी क्या हुआ था, बारदोली दोस्तों गुजरात का एक ज़िला है। राजस्व वृद्धि के विरोध में दोस्तों यहाँ पर आंदोलन होता दिखाई देता है दोस्तों। किसके वृद्धि में, राजस्व वृद्धि में। ये गुजरात का एक ज़िला है दोस्तों। यहाँ की जो स्थानीय लोग थे दोस्तों, जब ये आंदोलन करते हैं तो गांधी को बोलते हैं कि भाई आप आंदोलन में पार्टिसिपेट करो। तो गांधी जी क्या करते हैं दोस्तों, इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपते हैं, और वल्लभ भाई पटेल पूरी कैपेबिलिटी से
आंदोलन का नेतृत्व करते हैं दोस्तों, और बाद में वल्लभ भाई पटेल जी इसमें सक्सेस होते हैं दोस्तों। और जब पटेल जी सक्सेस हो जाते हैं दोस्तों, तो जो रेवेन्यू बढ़ाया गया था वो रेवेन्यू वापस ले लिया जाता है दोस्तों। तो इसी सफलता के कारण बारदोली की महिलाओं के द्वारा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी दोस्तों। तो यही क्वेश्चन आपके काम का है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो याद रखना, बारदोली की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट किसान आंदोलन को हम लोग देखेंगे दोस्तों। खेड़ा किसान आंदोलन, किस आंदोलन को देखेंगे दोस्तों? खेड़ा किसान आंदोलन। यह 1918 में हुआ था दोस्तों। हम जानते हैं कि गांधी जी का भारत में प्रथम किसान आंदोलन चंपारण था, जबकि प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन खेड़ा था दोस्तों। इसका कॉन्सेप्ट यह है दोस्तों कि खेड़ा में जो था वो राजस्व बढ़ गया था दोस्तों। राजस्व बढ़ने के कारण जो खेड़ा के लोग थे दोस्तों वे आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, और जब खेड़ा के लोग आंदोलन कर रहे थे और दूसरी तरफ क्या हुआ दोस्तों, गांधी जी का चंपारण किसान आंदोलन चल रहा था दोस्तों, जो बिहार में पड़ता है। तो चंपारण किसान आंदोलन में जैसे ही गांधी जी सफल हो जाते हैं दोस्तों, वैसे ही खेड़ा के लोग, खेड़ा के किसान गांधी के पास जाते हैं और गांधी को अपने खेड़ा आंदोलन में जोड़ने की बात करते हैं दोस्तों। क्योंकि खेड़ा के किसानों की बात मानकर गांधी जी इस आंदोलन में शामिल होते हैं दोस्तों। और जैसे ही गांधी जी खेड़ा किसान आंदोलन में शामिल होते हैं ना दोस्तों, तो इनके आने के बाद ही ये आंदोलन करते, बाद में यहाँ का जो जिलाधिकारी था दोस्तों, वह नियम लागू कर दिया था कि जिसने बढ़ा हुआ राजस्व जमा कर दिया उनका तो ठीक है, जिसने नहीं दिया है उनका राजस्व, बढ़ा हुआ राजस्व नहीं जमा किया जाएगा। जैसे ये खेड़ा का नियम दोस्तों ये नियम लागू कर दिया, वैसे ही किसान इस आंदोलन में भी सक्सेस हो गए और गांधी जी यहाँ सफल हो गए। दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी तो थे, लेकिन इनके साथ कुछ और लोगों का हाथ था दोस्तों। इसलिए चंपारण किसान आंदोलन को गांधी का प्रथम किसान आंदोलन बोला जाता है दोस्तों। लेकिन खेड़ा किसान आंदोलन में दोस्तों सिर्फ गांधी जी ही थे और उन्हीं के नेतृत्व में यह आंदोलन सफल हुआ था दोस्तों। इसलिए खेड़ा किसान आंदोलन को महात्मा गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान आंदोलन के नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे दोस्तों। अब हम लोग चंपारण किसान आंदोलन को देखेंगे दोस्तों, जो 1917 में हुआ था। चंपारण किसान आंदोलन क्या है दोस्तों, उसको जरा हम देखें। चंपारण किसान आंदोलन जो हमें दिखाई पड़ता है दोस्तों, यह बिहार का एक जिला है चंपारण। यहाँ पे क्या नियम था, यहाँ पे ये रूल किया गया था, अंग्रेज जो बगान मालिक थे दोस्तों, यहाँ पे ये बोले थे कि प्रत्येक कृषक को अपने कुल जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना कंपलसरी था दोस्तों। इंडिगो क्राफ्ट करना कंपलसरी था दोस्तों। अगर 3/20 भाग पर नील की खेती करेंगे तो इनके लिए धान के खेत की कमी हो जाती थी दोस्तों, और खाने की समस्या का जन्म होता था दोस्तों। नील की खेती जिसमें होती थी दोस्तों, उनकी फर्टिलाइज ज़मीन अनफर्टिलाइज, यानी उर्वरकता वाली ज़मीन अनउपजाऊ ज़मीन में बदल जाता था दोस्तों। इसलिए किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे दोस्तों। दूसरा रीजन ये था दोस्तों कि नील की खेती करने से इन्हें इतना ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाता था, इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता था जिससे वे धान को खरीद कर अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके दोस्तों। इसलिए किसान खेती नहीं करना चाहता था। अंग्रेज़ों ने क्या किया था दोस्तों, किसानों पर एक कंट्रोल किया था कि जो किसान 3/20 भाग पर नील की खेती नहीं करेगा उसे 25% अतिरिक्त लगान देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये कंडीशन थी दोस्तों चंपारण की। ठीक है, अब यहाँ का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। इन्हीं के आने की खुशी में दोस्तों 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी लखनऊ अधिवेशन 1916 में पार्टिसिपेट किए थे दोस्तों, भाग लिए थे। वहीं पर चंपारण के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला जी के आह्वान पर, शुक्ला जी के कहने पर, सलाह पर गांधी जी दोस्तों
चंपारण किसान आंदोलन में शामिल होते हैं। और चंपारण के रियल जानकारी के लिए दोस्तों गांधी जी ने एक जांच कमेटी बनाया कि क्या रियल में इस तरह की सिचुएशन है। इसके सदस्य दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, नरहरि पारिक, ब्रज किशोर शर्मा, महादेव देसाई आदि बिहार के प्रमुख नेता लोगों को गांधी जी शामिल करते हैं और जांच करते हैं। जांच करने के बाद किसानों को कहते भाई आप लोग नील की खेती मत करो, 25% एक्स्ट्रा रेवेन्यू मत दो। गांधी इस तरह से आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों। तभी कुछ और लोगों के सपोर्ट, कुछ अदृश्य, कुछ ऐसे लोग थे दोस्तों जो गांधी के फ्रेंड में आते हैं, मित्र हैं दोस्तों। उन्होंने, उनके प्रभाव से ब्रिटिश संसद पर दबाव डाला गया था दोस्तों, जिसका रिजल्ट ये हुआ था दोस्तों कि बिहार के चंपारण जिले से 3 कठिया पद्धति समाप्त हो गई और जिसका 25% एक्स्ट्रा रेवेन्यू लिया गया था उन सबका वापस कर दिया गया दोस्तों। और गांधी जी इस आंदोलन में सफल हो जाते हैं दोस्तों। जैसे ही दोस्तों गांधी जी इस आंदोलन में सफल होते हैं, इसी सफलता के कारण गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि ब्रह्मा बंदोपाध्याय ने दिया था दोस्तों। गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दोस्तों जर्मनी में रह रहे फ्री इंडिया सेंटर के लोगों ने दिया था दोस्तों। अगर ये ऑप्शन में न रहे तो एडोल्फ हिटलर को मानना चाहिए दोस्तों। थैंक यू क्लास। आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। जितना किसान आंदोलन हमने डिस्कस किया दोस्तों, यही आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है, यही आपके परीक्षा में लगातार आ रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा और कुछ भी क्वेश्चन नहीं बने हैं दोस्तों, बिल्कुल मत परेशान होना। बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से हम ये आग्रह करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको अच्छे से सिखाना और साथ में सिलेक्शन कराने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं ये हमारे अकॉर्डिंग 100% परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप कभी सिलेक्शन होने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए आप लोग इसको पढ़िएगा और साथ में दोस्तों हम इसी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे IAS में आया हो, PCS में आया हो, चाहे UP, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, कोई भी PCS हो दोस्तों, इनके साथ SSC है, रेलवे है, राज्य स्तरीय परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन किसान आंदोलन से आज तक बने हैं दोस्तों, हमने सारे क्वेश्चन को नोट किया है और सबको सिस्टमैटिक ढंग से आपके आंसर में डालने का प्रयास किया है दोस्तों। तो आप लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पर और जहाँ भी हो दोस्तों क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है दोस्तों तो ऑल द बेस्ट, ये चैप्टर क्लियर हो रहा है। अदरवाइज दोस्तों आपकी तैयारी नहीं हुई है, आप फिर से इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, जिससे जो नया तो हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हम उपस्थित होंगे दोस्तों।